दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे। कल 7 तारीख यानी आखिरी चरण का मतदान था। मतदान समाप्त हुआ और जितने टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने फटाफट एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए। हंगामा खड़ा हो गया। पता लग रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में क्लीन स्वीप कर रही है, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार बना रही है और समाजवादी पार्टी को सिमटा हुआ दिखा दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो एग्जिट पोल है, क्या ये नतीजे हैं? लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये नतीजे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। अब इसको समझना चाहिए और ये जो वीडियो है, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि एग्जिट पोल है क्या। दोस्तों, पोल को सब जब पोलिंग होती है तो एक तो आपने एग्जिट पोल सुन लिया, एक है ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, प्री पोल और पोस्ट पोल। ये ओपिनियन पोल, सबसे पहले हम ओपिनियन पोल को समझ लेते हैं। ओपिनियन पोल है कि इलेक्शन होने के पहले, पोलिंग के पहले जो कर्मचारी होते हैं एजेंसियों के, जैसे सर्वे एजेंसियां हैं जो सैंपलिंग करती हैं, जिसमें लोकनीति है, सी वोटर्स है, CSDS है, इंडिया टुडे एक्सिस है, चाणक्य है, ये कुछ बड़ी सैंपलिंग यानी सर्वे करने वाली कंपनियां हैं जिनका हम नाम जानते हैं। इनके की सैंपलिंग कहीं कहीं सफल हो जाती है, नतीजे इनके हिसाब के इर्द गिर्द आ जाते हैं, कहीं कहीं इनकी सैंपलिंग फेल हो जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये पोल, ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल है क्या। ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले जो हम जनता से राय लेते हैं, एक सैंपलिंग होती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले समझना होगा, ये जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल होता है, ये सैंपलिंग पे होता है। सैंपलिंग क्या होती है? जैसे बूथ वाइज सैंपलिंग होती है। एक बूथ पे मान लीजिए 1000 मतदाता है, तो हमको 50 लोगों की सैंपलिंग करनी है। 50 लोगों की सैंपलिंग के लिए हम 1000 में 50 का भाग देंगे, अब आ गया 20। यानी हमें जो वोटर है, जो एग्जिट पोल मतलब पोल करके जो बाहर हो रहा है, वो वोटर, हर 20वें वोटर से हमें उसका ओपिनियन जानना है। तो ये होगा रैंडम सैंपलिंग 20। यानी मान लीजिए हमने वोटर लिस्ट के 10वें व्यक्ति से बात की, अब हम उस अगले 20 के बाद यानी 30वें वोटर से बात करेंगे, फिर 30 के बाद 20 यानी 50वें वोटर से बात करेंगे। ये होती है रैंडम सैंपलिंग और इसी आधार पर ये सर्वे एजेंसियां ये अनुमान लगाती हैं कि किस ओर हवा जा रही है, किस पार्टी को सीट मिल रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो दोस्तों ये हुआ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जो पोलिंग के पहले जानकारी ले ली जाती है। प्री पोल, इलेक्शन का जब अधिसूचना जारी होने के पहले जो पोलिंग की जाती है, प्री पोल बोलते हैं। और पोस्ट पोल, पोलिंग हो गई उसके बाद, यानी एग्जिट जो वोटर निकल रहा है वोट करके, और पोस्ट पोल मतलब वोटिंग हो गई, वोटर घर चला गया, उसके बाद हम घूम के सैंपलिंग करते हैं। उस सैंपलिंग का आधार यही होता है जो मैंने आपको बताया कि रैंडमली हम सैंपल इकट्ठा करते हैं। तो ये सैंपल की बात है, इसके नतीजे अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ये फेल होते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज करती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनको कस्टमर की तलाश है। ये सक्सेस एक साइंटिफिक है, ये इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हवा हवाई है। ये जो रैंडम का जो सैंपलिंग का तरीका है। तो दोस्तों अब हमने समझा कि क्या है पोलिंग। अब होता क्या है कि कभी कभी सैंपलिंग में अगर गड़बड़ी हो गई तो नतीजे गलत आते हैं। आपने देखा होगा कि चाणक्य जैसी जो सर्वे एजेंसी है, उसके कुछ इलेक्शंस में बड़े सटीक उसके सर्वे आए थे, उसकी सैंपलिंग अच्छी हो गई थी, आ गए। फिर कुछ इलेक्शन में उनकी सैंपलिंग फेल हो गई, नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए। ऐसा होता है। फिलहाल
सारे न्यूज़ चैनल हैं वो किसी न किसी एजेंसी से वो आंकड़े ले करके उसी आधार पे गुणा-गणित लगा करके इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि क्या होने वाला है, सरकार क्या बनने बताता चलूँ मैं आपको कि ये नहीं है, ये नतीजे नहीं हैं, ये एक रैंडम सैंपलिंग के ज़रिए इकट्ठा किया गया, एक विश्लेषण करके एक नतीजे पर ये सर्वे एजेंसियाँ पहुँचती हैं, मेहनत की जाती है। इसमें काफ़ी प्लानिंग होती है, ये हवा-हवाई नहीं होती। अब ये होता कैसे है? आपने देखा होगा तमाम ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े बूथ हैं वहाँ पे कुछ लोग बाहर बैठ जाते हैं। हम आप उन्हें समझ भी नहीं पाते, वो धीरे-धीरे अपना काम करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जानने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरीके से सैंपलिंग होती है। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि प्री पोल, पोस्ट पोल करके ये एजेंसियाँ करती क्या हैं? होता क्या है कि कभी-कभी नेताओं की के लिए जनता की समस्या कुछ और होती है और जनता की अपनी रियल समस्या कुछ और होती है। तो ये दोनों अलग चीजें हुई। अब ये एजेंसियां जनता के बीच में जाके जनता की समस्याएं समझती हैं और उसे टैली करती हैं कि जो नेता हैं वो क्या समस्या देख रहे हैं और मूलभूत जनता की क्या समस्या है। इस आधार पे भी विश्लेषण करके इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि हवा किस ओर चलने वाली है। दोस्तों ये नतीजे कभी सटीक होते हैं, कभी फेल होते हैं। इसका कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी वजह से ये सैंपलिंग फेल हो जाती है। नंबर 1, अगर जो रैंडम सैंपलिंग है, जैसे मैंने बताया 1000 पे 50 का सैंपल लेना है तो हम 50 का 20वें व्यक्ति से हमें जानना है। कभी कभी भीड़ चलती है तो वो चूक हो जाती है। हम 20वें एजेंसी वाले 20वें की जगह पे 21वें के से मिल गए, 22वें से मिल गए। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि होता क्या है कि एक मानसिकता के लोग एक साथ वोटिंग करने जाते हैं। ऐसा होता है महिलाओं में, आप देख लेंगे 10-12 की अगर महिलाओं की झुंड जा रही है तो अगर उसमें से एक ओपिनियन मिल गया तो समझ में आ जाता है कि ये सारे वोट लगभग इसी दल को जा रहे हैं जो कि एक झुंड में आए हैं। ऐसे पुरुषों के भी साथ होता है ना? अगर 2-4 एक साथ आ रहे हैं तो ये रैंडम अगर फेल हुआ, 20वें की जगह पे 21वां 19वां इस तरीके से कुछ हुआ तो नतीजे गलत आएंगे। लेकिन अगर सही सैंपलिंग हुई तो नतीजे बिल्कुल सच्चाई के इर्द गिर्द आएंगे। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीका है। दूसरा क्या है कि जिससे हम एग्जिट होने वाले वोटर से जिससे हम उसकी राय ले रहे हैं उसके ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव आ गया। मान लीजिए 20वां हमारा वोटर है, अब उसके इर्द गिर्द कोई अन्य पार्टियों के लोग खड़े हैं जिसका उसके ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है तो उसको समझ में आता है कि सरकार कहीं इनकी बन गई तो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो वो जो सही है वो न बता के गलत चीजें बता देता है, तो वहां चूक हो जाती है और सैंपल फेल हो जाते हैं जिससे नतीजे गलत आते हैं। और तीसरी चीज है कि ये जो एजेंसियां हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करवाती हैं, इनके जो कर्मचारी होते हैं वो कौन होते हैं? वो बेरोजगार लोग होते हैं जो थोड़ी सी इनकम के लिए ये काम करते हैं। तो ना उनके अंदर वो धार होती है, उनको जो बताया गया होता है उसको करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तमाम जगहों पर अगर वो कर्मचारी जिसको सर्वे एजेंसी ने लगाया है वो उचित योग्यता नहीं रखता तो उसकी सैंपलिंग मिस हो जाती है। तो दोस्तों ये कारण थे जिसकी वजह से सैंपलिंग मिस होती है। और आपको बताते चलें कि सैंपलिंग मिसिस होने का जो रीजन था ये है। और अगर सारी चीजें सटीक हैं तो नतीजे लगभग उसी के इर्द गिर्द आते हैं जो एग्जिट पोल बताता है। दोस्तों बताता चलूं, पश्चिम बंगाल को लेके चाणक्य जैसी बड़ी एजेंसी पर ये उसका सर्वे फेल हुआ। लोगों ने ये कहा कि चाणक्य फेल हो गई। उसके पहले कई इलेक्शन चाणक्य बहुत सक्सेस थी। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, वहीं पे सी वोटर का जो ओपिनियन पोल था वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था उस समय कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार रिपीट होगी, भाजपा 100 के नीचे जाने वाली है। तो ऐसा नहीं, किसी की सैंपलिंग मिस हो सकती है, किसी की सही हो सकती है। फिलहाल सच्चाई ये है एग्जिट पोल की, ओपिनियन पोल की, प्री पोल की और पोस्ट पोल की। तो दोस्तों बताने का मेरा मतलब इतना था कि हल्ला मच रहा है, लोग एग्जिट पोल, लेकिन जानते कितने लोग हैं कि एग्जिट पोल है क्या? आप जान गए होंगे
जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ ये एग्जिट पोल है क्या। तो दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो और ऐसी चीज़ें जो आपसे सरोकार रखती हैं, जिनका संबंध आपसे है, जिसे मैं महसूस करूँगा वो आपके बीच में लाता रहूँगा। बस आपका प्यार और सहयोग चाहिए, और प्यार और सहयोग ये होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से दोस्तों फिर से निवेदन है, प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।